नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम जिक्र करेंगे सीईटी के बारे में, सीईटी रिजल्ट के बारे में और सीईटी वैलिडिटी के बारे में। भी सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, हर बच्चे के साथ क्या कर रही है, बच्चों के साथ मजाक क्यों कर रही है। पहले तो आपने देखा होगा जब सीईटी है पहले हो रहा था, फिर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, जैसे एकदम से पेपर ले लिया गया, एकदम से फार्म भरवा लिए गए, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, और नायब सिंह सेठी ने कुछ और ही घोषणा कर दिया, आपने देखा होगा। हम इंतज़ार कर रहे थे किस चीज़ का, रिजल्ट का। किस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे भाई, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि नायब सिंह सेठी ने घोषणा क्या कर दी, वैलिडिटी की। भी 2022 में जिन बच्चों ने सीईटी दिया था उनकी स्कोर की वैलिडिटी कितने साल बढ़ा दी, अभी 3 साल बढ़ा दी है। यानी अब वो पहले कितने साल के लिए थे, 3 साल के लिए थे। 2025 तक क्या था, ये वैलिड था। अब कितने साल बढ़ा दी, 3 साल बढ़ा दी। तो अब कब तक होगी भी, 2028 तक। एक बात सोच के देखिए आप, क्या मैं आपसे भी क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, सरकार से भी क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, क्या 2022 में जो सीईटी हुआ था और अभी 2025 में जो सीईटी हुआ है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था, जो लास्ट शिफ्ट में पेपर आया था, क्या उसके इक्वल पेपर था? एक बात सोचिए आप, जो आपने देखा 2025 में जिन बच्चों ने सीईटी दिया है, जिन बच्चों ने सीईटी दिया है 2025 में, उनकी फर्स्ट शिफ्ट में और लास्ट शिफ्ट में, यानी 26 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट और 27 तारीख की इवनिंग की शिफ्ट, वो शिफ्ट और 2022 की शिफ्ट क्या इक्वल थी क्या? भी ऐसे थोड़ी होता है अभी। क्योंकि और दूसरी बात आपने देखा, किसी बच्चे के अगर अच्छा स्कोर था यहाँ पे, अगर किसी बच्चे का 2022 में अच्छा स्कोर था तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है भी, ठीक है ना। कहीं पर या तो हरियाणा पुलिस में लगा हुआ है, ठीक है, और या सब इंस्पेक्टर के पद पे हैं, या किसी और पोस्ट पे है, ठीक है, या लाइन में लगा हुआ है, या फिर कहीं न कहीं जैसे क्लर्क वगैरह पोस्ट पर है, या कहीं और ऊंचे पोस्ट पर भी विराजमान है। एक बात बताइए आप, एक समझ में ऐसा नहीं आ रहा मेरे को भी जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि इस बात से मेरे से वो बच्चे ज़्यादा नाराज़ होंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं। उन्होंने एक बार स्कोर फिक्स कर दिया, तो मतलब सरकार पहले तो ये बोल रही थी पर ईयर, यानी हर साल ये बोला था, मेरे को याद है भी हर साल सीईटी लिया जाएगा, हर साल सीईटी लिया जाएगा। लेकिन हर साल की तो बात की दूर की बात है, लेकिन ये तो बार बार क्या हो रहा है, जो 2022 में जो सीईटी हुआ था उसकी वैलिडिटी बढ़ाने में लगे हुए, और यहाँ बच्चे इंतज़ार क्या कर रहे थे, सीईटी रिजल्ट का, ठीक है। तो ये देखा जाए तो जो बच्चे 2022 में जिन बच्चों का अच्छा खासा स्कोर था उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कुछ बच्चों का इसमें यह भी होगा ना, जो अभी जो बच्चे हैं, जो करंट के जो बच्चे हैं, जिन्होंने 2025 में सीईटी दिया है, उनको तो दिक्कत है ना। मतलब ये हो गया भी संख्या बढ़ानी है, ये हो गया कि बार बार वही उन्हीं बच्चों का, वैसे तो बार बार नंबर वहीं आएगा। मान लो कि किसी बच्चे का 2022 में, किसी बच्चे का 2022 में वहाँ पर किसी बच्चे का 75 का स्कोर था, तो वो तो अभी तक सुरक्षित है, मतलब उसका तो बार बार नंबर आएगा, मतलब ये हो गया। और अभी की बात करें, अगर जिस बच्चे का 26 को मॉर्निंग की शिफ्ट में था या 27 को इवनिंग की शिफ्ट में था, उनको 75 नंबर लेने कितने मुश्किल थे भाई, ये आप भी समझते हो, आपने भी पेपर दिया है, ठीक है ना। तो पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बस मतलब आगे वैलिडिटी बढ़ा दी, अब रिजल्ट, हम तो इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट का, तो अभी रिजल्ट नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, अगर रिजल्ट निकालना होता तो आपको पता है, यानी नवंबर 2025 में इनकी 3 साल पूरी हो चुकी थी, ठीक है। और अभी क्या हुआ, 3 साल बढ़ा दी, तो ये कब तक वैलिड हो गए, 2028 तक। ये 2028 तक वैलिड हो गए। अभी 2025 में जिन बच्चों का सीईटी लिया है उनका रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। ये चीज़ें तो गलत हो रही है ना, ठीक है ना। एक बार तो जल्दबाजी में, पीछे आपने देखा होगा एकदम जल्दबाजी में क्या हुआ था, एकदम से जल्दबाजी में क्या फार्म भरवाए गए,
और एक बार जल्दबाजी में क्या है पेपर लिया गया। इतनी जल्दी उस टाइम में क्या थी, अभी तक रिजल्ट ही नहीं निकाला, उस टाइम में पेपर ले लिए गए। भी बच्चों के साथ मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि नाइंसाफी हो चुकी है अभी, ठीक है ना। रियलिटी में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है हर चीज़ को लेकर के, आपने नोट भी किया होगा, ठीक है। ठीक, करेक्शन पोर्टल ओपन की बात करें, आपने उस टाइम में जब पेपर हुए थे, पेपर के 1 महीने के बाद बोला गया था अभी करेक्शन पोर्टल सबसे पहले ओपन कर दिया जाए। अभी तक वो करेक्शन पोर्टल ही ओपन नहीं हुआ। अब कुछ एक बच्चे तो ऐसे हैं जो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है भी हमने जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल कर दिया, अभी वो रिजर्व कैटेगरी में होगा या नहीं होगा, कब करेक्शन पोर्टल ओपन होगा, कब नहीं होगा, कब रिजल्ट आएगा, या हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। नायब सिंह सैनी कुछ और ही घोषणा कर रहे हैं, ठीक है ना। कैबिनेट की बैठक हुई और उसने फैसला ले लिया कि 2022 में जो हुआ था उनकी 3 साल की वैलिडिटी और बढ़ा दी गई है। अब देखो, अब ये हो रहा है, गलत हो रहा है अभी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा एक बार जिसका नाम आ रहा है तो उसका बार बार नाम आ रहा है। इसमें कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए, इसमें कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। देखो आगे वैसे तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है उसमें भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। उसमें भी पर व्यक्ति के लिए अगर आप ये चाहते हो उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये चीज़ गलत हो रहा है। लेकिन अपडेट की बात कराऊँ तो वैलिडिटी अपडेट मैंने बता दी है, 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। रिजल्ट की बात करूँ तो अभी रिजल्ट नहीं आएगा अभी, ठीक है ना, लगेगा, महीना आराम से लग जाएगा अभी। उससे पहले 15 या 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपको करेक्शन पोर्टल ओपन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, उसके बाद आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसके बाद में आपकी जो होगी भर्तियाँ। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है, देखो इसमें बहुत सारे बच्चे मेरे से नाराज हो गए, मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं तो मतलब कि एक कैंडिडेट है, मेरे को ये नहीं समझ रहा, एक कैंडिडेट है, वो कम से कम एक ही कैंडिडेट है जिसका एक बार स्कोर अच्छा आ गया। कई बार ऐसा भी होता है, लक होता है भी, कई बार लक बोल सकता हूँ, या एक टाइम में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं, मतलब कि अगर आपको स्कोर को बढ़ाना हो तो हर साल सीटी होना चाहिए। मैं तो ये बताता हूँ, हर साल है ना वो सीटी होना चाहिए, ताकि बच्चा एक बार अगर अच्छा स्कोर न कर पाया हो, बाई चांस जैसे अभी 2025 में जो सीटी हुआ था, ठीक है ना, अभी जो हुआ था उसमें अगर कोई बच्चा उस दिन कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको उस दिन वो बच्चा कोई बीमार हो या उस दिन कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये थोड़ी है तो उस दिन वो बच्चा स्कोर अच्छा नहीं कर पाया, उसकी तबीयत डाउन हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद में कम से कम 1 साल के बाद में तो दोबारा उसको मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी होता है अभी उसके बाद में पता नहीं 3 साल के बाद में उसका नंबर आएगा। ये जरूरी नहीं है भी 3 साल के बाद में ये सीटी ले या न ले, ये भी कोई पक्का ही नहीं है। तो मतलब क्या वो 4-5 साल के लिए इंतजार ना करे, समझे ना, कोई भी तो होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले इसके लिए कैलेंडर जारी होना चाहिए भी, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, कैलेंडर फिक्स होना चाहिए। इस दिन पेपर होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, ये भर्ती इस दिन होगी, इस दिन रिजल्ट आएगा, ये जो भी कुछ है फॉर्म का भी फिक्स होना चाहिए। आने वाले समय में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, कितनी पोस्टें रहेगी, क्या रहेगा, सब कुछ ऐसा फिक्स होना चाहिए भी, ताकि बच्चा है हरियाणा का बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने लगा है, या आपको भी पता है, क्योंकि पहले नहीं पढ़ता था, इसमें कोई शक नहीं है। पहले की अलग तरह की, जैसे ही बीजेपी सरकार आई है उसका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे खट्टर साहब आए थे तो उन्होंने हमारी जो नौकरी देने की व्यवस्था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया था, उससे पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। मेरे को अच्छे से पता है उस टाइम में कोई पेपर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है ना। जो पुराने बच्चे अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ यही थी भी, हरियाणा सीटी रिजल्ट अपडेट, वैलिडिटी अपडेट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना भी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।